उसमें और इनरिचमेंट आवे, तो आपको ये बहुत बेसिक चीज आपको बताना होगा कि कुकिंग में भी क्या चीज कुक करती है, किस प्रकार की डिशेस कुक करती हैं, और उसके बारे में बेसिक आपको आइडिया होनी चाहिए। अब अगर यूपीएससी कभी आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा तो मैं आपको तो कर दें। जैसे सर लिट्टी चोखा उसी का एग्जाम्पल। ठीक 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 है सुमन। अब सुमन के ही उत्तर को मैं लेके चलता हूँ। बीपीएससी में सुमन ने बताया कि समझे लिट्टी चोखा बनाना अच्छा लगता है, तो अब ये से पूछा जाएगा कि लिट्टी चोखा जो है उसमें उसमें क्या ऐसी विशेषता है, भुना हुआ बनाती हैं, बॉयल करके बनाती हैं, फ्राई करके बनाती हैं। लेकिन जब यूपीएससी में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि लिट्टी चोखा क्या भारत के अलावा किन किन अन्य देशों में भी ये बहुतायत से खाया जाता है या चाव के साथ खाया जाता है। ऑब्वियस है जहां बिहार के लोगों को खाया जाएगा। या इसे ही पूछा जा सकता है कि चोखा तो बैगन का ही बनता है, अन्य किन किन सब्जियों का चोखा बना सकते हैं। अब एक नया प्रश्न बनेगा। फिर वो पूछ सकते हैं कि सरसों का तेल ही चोखा में क्यों डालते हैं, वाई नॉट नारियल का तेल, वाई नॉट घी। अब इस प्रश्न को से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। ये सुमन के ही उत्तर को मैं लेके चल रहा हूँ। यस। बाटी लिट्टी आपने कहा। अब प्रश्न पूछा सकता है कि भाई बिहार के बाल बाटी बोलते हैं, और दाल बाटी चूरमा जो राजस्थान का, ठीक है, चूरमा समझ में आ गया, दूसरी चीज होती है। तो राजस्थान की बाटी में और बिहार की लिट्टी में क्या डिफरेंस है। और पूछा जा सकता है कि जो चपटी वाली बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, गांव जो उपले पे जो बनती है और जो लकड़ी में बनती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब ये सब इसके लिए आपको वो डीप स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन थैंकफुली बीपीएससी में मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और आप आराम से, अगर आपको पूछा जाएगा उत्तर प्रश्न, तो आप बाटी लिट्टी चोखा खा के आप आराम से निकल सकती हैं, एंड दैट विल बी अ गुड आंसर। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के भी उत्तर देने की तैयारी आपको कर लेनी होगी। लेकिन उसी के साथ मैं चीज बता दूं, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, बहुत सम्मान के साथ आपको इंटरव्यू बोर्ड को बता देना है कि सॉरी सर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, सर कृपया दूसरा प्रश्न पूछा जाए, या मुझे इस प्रश्न का उत्तर सर नहीं आता है। ठीक है, हाँ जी गुलशन कुमार जी। सर मैं सर मेरा प्रश्न ये था सर कि अगर हम बोर्ड मेंबर को ऐसे रियलाइज करवाएं कि सर मेरे पास कोई खास किसी विशेष में रुचि नहीं है सर, लेकिन अगर समय मिलता है तो कभी कभी मैं मूवी वाले सॉन्ग सुनता हूँ सर, इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर मुझे कौन सा देखो ऐसा है गुलशन जी कि हम वहां लेने जा रहे हैं, उसको देने कुछ नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। अब डांस का कंपटीशन होगा और आप कहेगा साहब हम तो आ गए भाग लेने, लेकिन हमें डांस करना नहीं आता है, बाकी सब तो ठीक है। तो ये तो देखो ऐसा है ना कि जब वो कह रहा है आपकी कोई हॉबी है कि नहीं, तो आप बताइए कि सर मेरी हॉबी है या नहीं है। आप ये क्यों बोलेंगे कि रुचि, और जहां तक रुचि है, रुचि एक अलग वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि वह डिफरेंस बिटवीन रुचि, तो जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं, और पैशन एक वर्ड होता है, और एक होती है हॉबी। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉबी, इंटरेस्ट एंड पैशन। तो देखो ऐसा है कि हॉबी जो होती है वो मैंने आपसे कहा कि एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक जन्मजात होता है, और भले ही उसका परिष्कृत रूप आपके सामने समय के साथ अच्छा हो, लेकिन मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना आज है तो कल पोलो खेलना नहीं हो सकती। ये मेरी मेरी हॉबी है घूमना है, ये तो हो सकता है कि अब मैं पर्वतीय स्थल पे घूमता हूँ, पहले मैं नानी घर जाता था, मुझे अच्छा लगता था, तो यहाँ तक तो रिस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन मेरी हॉबी ये नहीं कर सकते साहब हम जन्म लेते ही यूरोप चले जाए, हमारी हॉबी जो है यूरोप में जाना घूमना होगी। तो ये अंतर हमको कर लेना पड़ेगा। रुचि एक होती है जिसमें जो इंक्लाइनेशन होता है वो एक ब्रॉडर टर्म होता है,
जैसे मैंने कहा खाना बनाना में रुचि है, तो अब जो सुमन ने कहा रुचि है, खाना हमें क्या बनाते हैं, दैट विल बी हॉबी। हमें हमें जो है गैस पे खाना बनाना अच्छा लगता है, हमें कढ़ाई के अपने गैस पे नहीं, सॉरी, कुकर में खाना बनाना, कुकर की डिशेज बनानी अच्छी लगती हैं, कढ़ाई की डिशेज बनती हैं, तवा की डिशेज अच्छी लगती हैं। तो इसका और स्पेसिफिक फॉर्म है। खेलना मेरी रुचि हो सकती है, क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी हो सकती है। दोनों मंत्र कर रहे हैं। पैशन जो होता है वो समय के साथ चेंज होता रहता है, ये एक पैशन है। जैसे मैं अपने को इन्वॉल्व हो जाता हूँ, और पैशन जो होता है वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, गैर प्रोफेशनल भी हो सकता है। जैसे पैशन क्या होता है, मेहनत करना, इतने भी है पैशन, ठीक है। योगा जो अपने हेल्थ को हेल्दी रखना में भी है पैशन, और इसका इनपुट क्या हो सकता है, जॉगिंग करना, योगा करना, सुबह टहलना, ये आपके रुचियां हो सकती हैं। तो इसमें आपको अंतर कर लेना होगा। इंटरव्यू बोर्ड के सामने ये कहना कि साहब ऐसा है, मुझे तो कोई रुचि है नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं तो बता देता हूँ, ये वैसे ही है कि साहब ऐसा है कि आप सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी कोई बात, चलो जैसा होगा देखा जाएगा। हम वहां लेने जा रहे हैं, वी आर द रिसीवर्स, वी आर नॉट गिवर्स। तो मेरा सुझाव ये होगा कि इससे अच्छा उत्तर ये होगा कि जो भी आपकी हॉबी है, जो मैंने पहले भी कहा, और नहीं है तो कृपया बनवा लीजिए। मैं तो अभी यही कह ही रहा था कि बहुत मुश्किल होता है सिविल सेवाओं के स्टूडेंट के साथ हॉबी करना। और मैं हमेशा इस विचार का हूं कि एक स्टूडेंट ने कहा है कि साहब जो जो रूटीन वर्क करते हैं वही मेरी हॉबी है, क्योंकि जीवन में पिछले 10 साल से मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ और खाना भी खुद बना रहा हूँ, कपड़े भी खुद धो रहा हूँ, झाड़ू सफाई भी खुद कर रहा हूँ, तब तो यही मेरी हॉबी हो गई है ना। तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं भी इस विचार का हूँ कि हॉबी के एस्पेक्ट्स को स्किप करना चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि पूछा जाता है, परंपरा है, तो मेरा सुझाव होगा एक अच्छी सी हॉबी, जो भी गुलशन जी आपको लगे, एक अच्छी सी हॉबी आप बना लीजिए। और निजी रूप से मेरा मानना है कि अगर पूछा जाए तो उसका जवाब जरूर हॉबी के रूप में देना चाहिए। ठीक है गुलशन जी, क्लियर है आप? ओके सर, थैंक यू सर। राइट, वेलकम। और कोई प्रश्न? नहीं, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से, को फ्रैंकली पूछें, कोई इसमें सर संकोच की बात नहीं है। हाँ सुमन बताइए। सर मेरा एक और प्रश्न है, जैसे मैं इस हाँ सिविल सेवा के प्रयास जो प्रिपरेशन कर रही हूँ, उस प्रिपरेशन के दौरान मेरा स्पोर्ट्स में जॉब लगा हुआ है, तो उससे बहुत रिलेटेड बढ़िया, भी क्वेश्चन, उससे भी रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आपकी जो वर्तमान जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आपका तो स्पोर्ट्स है, इसलिए वैसे पूछा जा सकता है कि बिहार में स्पोर्ट्स की क्या स्थिति है, बिहार के क्या किसी व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार मिला है कि नहीं, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है कि नहीं, बिहार का कौन सा खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया किसी भी खेल में। तो ये सब बेसिक चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। और प्लस जो आपका प्रोफाइल है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यस तो आपकी यस जॉब है तो अच्छी बात है, और वेरी गुड। चलिए, और कोई डाउट किसी को? कि श्वेता कुछ आप पूछना चाह रही थी? यस सर। सर एक्चुअली हाँ ये सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि जॉब, हाँ ये जो अ, एक प्रेफरेंसेस भरने के लिए आता है ना कि आप कौन से सर्विसेज को प्रेफरेंसेस दें। जैसे कि मैं पुलिस सेवा को प्रेफरेंस नहीं देना चाहती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे अच्छा कर पाऊंगी, हम्म, और मेरा जो एप्टीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। मैं बहुत ज्यादा ही, मतलब बहुत ज्यादा हिंसा, खून खराबा मुझे समझ नहीं आता। तो ऐसे में मैं चाहती हूँ कि एक बार सर्विस श्वेता प्रेफरेंसेस पे भी बात हो। अपना जरा वीडियो कैमरा आप ऑन करिए। आपका कैमरा ऑन हो सकता है? यस सर। हाँ बताइए।